हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो भी हमारी बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम एंड फर्स्ट ईयर के ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आज की वीडियो में भी हम अपने टीचिंग के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और हमारे फर्स्ट ईयर के सारे पैडागोजी सब्जेक्ट में टीचिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे प्रिपेयर करना भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइज, आज की वीडियो में हम टीचिंग के प्रिंसिपल एंड मैगजीम्स को डिस्कस करेंगे। गाइज, ये वाला जो टॉपिक है हमारा, वो शॉर्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। सो ये वीडियो हमारे दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। गाइज, वीडियो को लास्ट तक और फुल ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, टीचिंग के हमने मोस्टली सारे ही पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लिया है, क्लियर कर लिया है। आज हम टीचिंग के प्रिंसिपल एंड इसके मैगजीम्स को डिस्कस करेंगे। और टीचिंग का जो टॉपिक होता है वो गाइस एग्जाम के लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए अब हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। गाइस, प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल वो पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कोई भी काम करते हैं। सो ये वो सारे प्रिंसिपल्स है गाइस जिनको ध्यान में रखकर हम एक अच्छी टीचिंग कर सकते हैं या अच्छी टीचिंग करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर। पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा? चाइल्ड सेंटर्ड है। गाइस, जब भी आप कोई भी टीचिंग प्रिपेयर करो तो उसमें हमेशा बच्चों को सेंटर बनाओ, बच्चों को ध्यान में रखकर वो टीचिंग आप अपनी प्रिपेयर करो। जैसे बच्चों की एज, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, तो इस तरीके से बच्चों को ध्यान में रखकर आप अपनी टीचिंग प्लान करेंगे तो वो इफेक्टिव टीचिंग होगी और बच्चों की लर्निंग भी बेटर होगी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। गाइस, जब भी आप टीचिंग प्लान करो तो उसमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करो जिन्हें बच्चा खुद कर कर सीखे, क्योंकि जब बच्चा कोई चीज़ कर कर सीखता है तो उसकी अच्छी लर्निंग होती है और वही टीचिंग अच्छी होती है गाइस, जिससे बच्चों के बिहेवियर में चेंज हो, बच्चा उससे कुछ सीखे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। गाइस, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो जब भी आप टीचिंग की प्लानिंग करें तो उसमें ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा इंक्लूड करें जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब आप एक बार टीचिंग की तरफ बच्चों को अट्रैक्ट कर लोगे तो उससे बेटर लर्निंग भी होगी और बेटर टीचिंग भी होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। गाइस, ध्यान में रखो कि जब आप एक सब्जेक्ट की टीचिंग की प्लानिंग कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और सब्जेक्ट को भी उस टीचिंग में इंक्लूड कर लो, है ना। उससे क्या होगा, आप कम टाइम में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकते हो और उससे लर्निंग भी बेटर होगी, इफेक्टिव होगी और टीचिंग भी अच्छी होगी। और आजकल तो वैसे भी कोरिलेशन टीचिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। गाइस, फीडबैक का भी टीचिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो सो बच्चे की एक्शन पर आपको फीडबैक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक दीजिए जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले रॉन्ग को बेटर करने की और बेटर को बेस्ट करने की। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी। गाइस, जब भी आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो टीचिंग की तो ध्यान में रखो कि उसमें ऐसी चीजें डालो जिससे बच्चों को एंटरटेनमेंट मिले और बच्चों की क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हो। ठीक है। अगर आप बोरिंग सी प्लानिंग कर लोगे तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी टीचिंग अच्छी नहीं होगी और लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। गाइस, जब भी आप टीचिंग की प्लानिंग करो तो हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखो, क्योंकि कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सो उन सब डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर अपनी टीचिंग की प्लानिंग करोगे तो बच्चों की लर्निंग बेटर होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, चयन का सिद्धांत। गाइस, जब भी आप टीचिंग को प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि उस टीचिंग के लिए आप ऐसे टॉपिक्स को चूज करो
जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो। जब आप ऐसे टॉपिक्स को चूज कर लोगे तो बच्चे आपकी टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी टीचिंग भी अच्छी होगी और बच्चों की लर्निंग भी अच्छी होगी। ठीक है, सो आपकी बुक में और भी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं गाइस, अगर आपको वो अच्छे लगे तो आप वो राइट कर लीजिएगा, ये अच्छे लगे तो ये राइट कर लीजिएगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट से आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं शिक्षण के सूत्र कि किस तरीके से हमें बच्चों को टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए कि बेटर लर्निंग हो। सो फर्स्ट है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। गाइस, हमें बच्चों को नोन टू अननोन की तरफ लेकर जाना चाहिए। टीचिंग कराते टाइम बच्चों को हमें पहले वो सारे टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए जो बच्चे पहले से जानते हैं। उसके बाद हमें उन टॉपिक्स की तरफ जाना चाहिए जो बच्चे नहीं जानते हैं, और जिन टॉपिक्स को बच्चे नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते, उन्होंने पहले से कभी पढ़ा नहीं है, वो उनके लिए अननोन है, उनको भी हमें बच्चों की प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट कर कर पढ़ाना चाहिए। तो बेटर लर्निंग होगी और टीचिंग भी बेटर होगी। नेक्स्ट है हमारा सरल से कठिन की ओर। गाइस, हमें बच्चों को कोई भी सिलेबस को पढ़ाते टाइम पर पहले इजी टॉपिक्स को पढ़ाने चाहिए और फिर उन्हें टफ टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए। जब हम बच्चों को पहले इजी टॉपिक्स पढ़ा देंगे तो बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, और फिर हम उन्हें हार्ड पढ़ाएंगे टॉपिक्स को तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका उस सब्जेक्ट में अब इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले गाइस, हमें बच्चों को उन टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए या उन चीजों को पढ़ाना चाहिए जो उनके सामने है, डायरेक्ट उनको दिखाई दे रही है ना। और नेक्स्ट फिर हमें उन्हें वो टॉपिक्स पढ़ाने चाहिए जो उनके सामने नहीं होते, जिन्हें उन्हें अज्यूम करना होता है, क्योंकि जब हम पहले बच्चों को डायरेक्ट चीजों की नॉलेज दे देंगे तो उनका नॉलेज का लेवल बढ़ जाएगा और फिर वो इनडायरेक्ट चीजें जल्दी से सीख पाएंगे, जल्दी से उनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। गाइस, यहाँ पर ये होता है कि हम पहले बच्चों को डेफिनेशंस नहीं सिखाते हैं, पहले हम उन्हें एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उनसे ही चीजों की डेफिनेशन निकलवाते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चों को नाउन पढ़ा रहे हैं तो पहले यहाँ हम बच्चों को डेफिनेशन नहीं सिखाएंगे, पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल्स बताएंगे नाउन के, और उन एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चों से ही डेफिनेशन को निकलवाएंगे। सो इसका मतलब हो गया हम विशिष्ट से सामान्य की ओर गए। नेक्स्ट है अनुभव से तर्क की ओर। पहले गाइस, बच्चों को ऐसी चीजें सिखाओ जो उन्होंने पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस्ड पे बेस्ड चीजें सिखाओ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको लॉजिक की तरफ लेकर जाओ, उनको लॉजिक करना सिखाओ कि तर्क कैसे किया जाता है, किसी भी चीज के बीच में रीजन तर्क कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे बेटर लर्निंग होगी और अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों की बेटर होगी। नेक्स्ट आ जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की, और यहाँ पर पहले हम विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब समझ लेते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है गाइस, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और फिर उनकी स्टडी करना, और संश्लेषण का मतलब होता है उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा कर कर फिर उनकी स्टडी करना। तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है, टीचिंग को इस तरीके से प्लान करना है या बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि पहले आप चीजों को छोटे छोटे भाग में तोड़कर बच्चों को पढ़ाओ, और जब बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में टूटी हुई चीजें जल्दी समझ में आती है, सो फिर उनको एक साथ जोड़कर फिर बच्चों को पढ़ाओ, तो इससे बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग होगी और बेटर लर्निंग होगी। सो आई होप गाइज आप लोगों को टीचिंग के ये जो सूत्र है वो समझ में आ गए होंगे, और हमने नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम के और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ फाइल और असाइनमेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप वहां जाकर उन वीडियो को देखकर भी अपने फाइल और असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके लिए हेल्प ले सकते हैं। सो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।